So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और जैसा कि आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज आने वाली हैं। कौन सी वैकेंसी रहेंगी, कितने नंबर ऑफ यहाँ पे पद रहने वाले हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एज कितनी रहेगी और बहुत सारी बातें जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, उसी के बारे में कंप्लीट आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में एमपीईएसबी की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट को हाल फिलहाल में आगे निकाला जाएगा। इसका एक नोटिफिकेशन आपको आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिला था। अगर आप यहाँ पे एमपीईएसबी की वेबसाइट पे जाते हो और आप देखोगे कि आपका जो व्यापम जिसको हम बोल देते हैं, व्यापम का एक कैलेंडर है उसको जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 2026 में यहाँ पे कौन-कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में बाकायदा बताया गया है। तो एग्जाम शेड्यूल 2026 के लिए यहाँ पे अगर देखोगे तो उसको जारी कर दिया गया है और यहाँ पे टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन की डेट है उनको भी बाकायदा बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो सकती है इस साल, उसमें आपकी ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1, इसके अलावा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम की डेट भी आपको बाकायदा यहाँ पे बता दी गई है। अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट की डेट और आपको कौन-कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो जीएडी ग्रुप एग्जामिनेशन सर्कुलर में अगर आप देखोगे, तो इस तरीके से आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी जीएडी ग्रुप एग्जामिनेशन सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया है। अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, उसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे एमपी में एमपीएसबी के थ्रू जो वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आपका आरएईओ और आपका आरएचईओ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें क्या आपकी एज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या सैलरी एक्सपेक्टेड है, इसके साथ-साथ एग्जाम पैटर्न की भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एमपीएसबी यानी कि जो मध्य प्रदेश आपका एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड है, इसके द्वारा आपको आरएचओ, आरईओ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पहले भी जब ये वैकेंसी आई थी, इसमें आप देखोगे तो फाइनली आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो बाकायदा बता दिया गया है। सब ग्रुप जो आपका ग्रुप 1 है, सब ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ये जो आपका एग्जामिनेशन है फाइनली आपको यहाँ पे डेट निर्धारित कर दी गई है कि अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन आपका कभी भी हो सकता है, यानी कि 2026 में अक्टूबर में आप सभी इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी रह सकते हो। फिर बात आती है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर के एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी अपने 4th सेमेस्टर में हैं और उनके लिए जानना इंपॉर्टेंट रहता है कि कब से आपकी एज को यहाँ पे काउंट करा जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, पहले जब भी ये वैकेंसी आई थी, तो अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है और 40 साल तक आप यहाँ पे आपकी एज जो है आप इतने ईयर के यहाँ पे कंप्लीट होते हो, तो बाकायदा इसके लिए आप एलिजिबल होगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जितने भी स्पेशल कैटेगरी वाइज स्टूडेंट रहते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर ग्रुप से यहाँ पे बिलॉन्ग करते हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू जब आपका रूल बुक जारी करा जाएगा, तो आपकी यहाँ पे एज काउंट होगी। तो यानी कि मोटा-मोटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 से 40 के बीच में अगर आप यहाँ पे बिलॉन्ग करते हो, तो आप बाकायदा इस वैकेंसी में आप पात्र रहोगे। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा? अगर मेरा बीएससी 4th ईयर है, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा? तो यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक जो वैकेंसी है समूह 1 की और समूह 2 की। तो यहाँ पे अगर देखोगे, पिछले जब ये वैकेंसी आई थी, तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी देखा गया था, उसमें आपको मास्टर्स वाले, यानी कि अगर आपने एमएससी करके रखा है एग्रीकल्चर में, तो भी आप एलिजिबल हो और इसके अलावा अगर आपने बीएससी यहाँ पे करके रखा है, बीएससी चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर में हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल देखने को मिलता है। लेकिन आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो अलग-अलग रहती हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, नंबर 1 पे आपकी आती है समूह 1 और इसमें आपका स्नातकोत्तर स्तर होना चाहिए। यानी कि ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने स्नातक यानी कि आपका मास्टर्स कंप्लीट करके रखा है। फिर बात आती है समूह 2 की, जिसमें स्नातक अगर आपने करके रखा है, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब यहाँ पे जो हम एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं, इन दोनों स्टूडेंट के लिए अलग-अलग रहेगा। अगर आपने एमएससी करके रखा है और आपने बीएससी करके रखा है। बीएससी करके रखा है, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आएँगे। जैसे कि बात करें समूह 1 की जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसमें स्नातकोत्तर अगर आपने करके रखा है, तो ये आप यहाँ पे एलिजिबल होगे, यानी कि एमएससी अगर आपने यहाँ पे करके रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लेकिन ये आपका जो यहाँ पे पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, उसमें तो आपको सेम देखने को चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, यहाँ पे बेसिकली आपका 200 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है और इस पेपर में आपको 100 अंक का एक सीसेट एग्जामिनेशन होगा,
सीसेट एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रीजनिंग है, आपका मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, इसके अलावा हिंदी है और जो एमपी का जीके जीएस है वो, और आपका साइंस वाला पोर्शन होगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन देखने को मिलता है। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और फिर 100 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित आते हैं, यानी कि अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर में करके रखा है तो आपका एमएससी एजी से जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का कंप्लीट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो लगभग आपके 20 जो सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के टोटल, अगर यहाँ पे एक नंबर की अगर बात करें तो जो आपका सेम सिलेबस रहता है मेंस में आईपीएस सीएफओ का, वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है दूसरा जो आपका है, इसमें जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी समूह 2 में स्नातक, यानी कि अगर आपने यहाँ पे जो बीएससी है ये करके रखा है तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है और इसका भी पैटर्न सेम रहेगा। 200 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे देखो तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि पहला आपका सीसेट पोर्शन होगा, 100 क्वेश्चन का यहाँ पे सीसेट जो है रहने वाला है और सीसेट में अगर देखोगे सेम वही रहेगा, यानी कि आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी सामान्य ज्ञान जो कि आपका एमपीजीएस वाला रहेगा पोर्शन, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन और साइंस वाला पोर्शन, साथ साथ कंप्यूटर वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। सीसेट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बात आती है आपका जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, यानी कि जो संबंधित सब्जेक्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि लगभग आपको 200 जो क्वेश्चन है उसमें से 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हैं और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें 20 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बीएससी लेवल वाली वैकेंसी होती है, इसमें आपको एग्रीकल्चर के 20 तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ लगभग आपको 10 से लेके 15 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने रहते हैं। अच्छे तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना रहता है, तो बाकायदा आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हो। तो वही बात आती है, एग्जाम पैटर्न सेम है और सारी चीजें सेम रहेंगी। हाँ, एग्रीकल्चर के जो आपके 100 क्वेश्चन है इसमें आपका डेप्थ पूछा जाएगा, क्योंकि अधिक आपका जो इसका कह सकते हैं हम एलिजिबिलिटी जो है एमएससी लेवल की है, तो आपको क्वेश्चन का भी लेवल अलग देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे आपको लेवल क्वेश्चन का थोड़ा कह सकते हैं कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जब हम यहाँ बात कर रहे हैं एमएससी एजी अगर आपके करके रखा है, तो ये आपका इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो समूह जो ग्रुप 1 है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी करके रखा है। 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला पोर्शन जो है सीसेट होगा, दूसरा आपका स्पेशल सब्जेक्ट का रहने वाला है और दूसरा समूह जो ग्रुप 2 है इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट रहेंगे। 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीसेट पोर्शन और एग्रीकल्चर पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एग्जाम का इस तरीके से कुछ पैटर्न रहेगा। अब अगर बात आती है कि अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, इसमें विभिन्न पद आपको यहाँ पे कह सकते हैं संवर्ग किए जाते हैं, तो पदनाम है अलग-अलग देखने को आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें हम पहला जो है बेसिकली इसमें समूह 1 यानी कि स्नातकोत्तर अगर आपने करके रखा है, तो यहाँ पे आप कौन-कौन से पद के लिए आप एलिजिबल होगे, कौन-कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले पाओगे। तो यहाँ तो पहला एक आता है आपका सहायक संचालक का पद, दूसरा मंडी सचिव का पद और फिर आता है आपका सहायक बीज प्रमाणीकरण। इसके अलावा बात करें बीज रोग विशेषज्ञ की बात करें, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो गया और इसके समकक्ष जो भी आपको पद हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं अगर आपने कह सकते हैं समूह 1 और स्नातकोत्तर करके रखा है तो ये रहता है। इसके अलावा और भी आपके कुछ पद हैं, जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई है, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक होगा, मेडिकल सोशल वर्कर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप एग्रीकल्चर रिलेटेड हो तो कहीं ना कहीं आपको ये जो पद आपके दिए गए, सहायक संचालक हो गया, मंडी सचिव हो गया, सहायक बीज प्रमाणीकरण ऑफिसर हो गया, अधिकारी हो गया, बीज रोग विशेषज्ञ हो गया, इसके अलावा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो गया ये, और इसके समकक्ष जो भी पद हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट आता है दूसरे स्टूडेंट जो कि आपके स्नातक करके रखे यानी कि समूह 2 की जो वैकेंसी है उसमें उसमें आपको जो पद देखने को मिलेंगे उसमें आपका सहायक कृषि विकास अधिकारी हो गया, कृषि विकास विस्तार अधिकारी हो गया, इसके अलावा कृषि विकास अधिकारी हो गया, तृतीय श्रेणी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो गया और सहायक उद्यान विकास विस्तार अधिकारी हो गया, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हो गया, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी है, सहायक भू संरक्षण अधिकारी हो गया जो कि कृषि से रिलेटेड है, सॉइल कंजर्वेशन वाला पोर्शन, और भूमि संरक्षण एवं सर्वे अधिकारी हो गया, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी है और वरिष्ठ उत्पादन सहायक हो गया। इसके अलावा उत्पादन सहायक, मंडी निरीक्षक और मंडी सचिव, और इसके अलावा कुछ समकक्ष पद यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि इन सभी पद के लिए अगर आपने बीएससी भी करके रखा है, मात्र आपने बीएससी जो है ये आपका एग्रीकल्चर में या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में जो करके रखा है, तो इन पद के लिए आप बाकायदा एलिजिबल होने वाले हैं। और एमपी में जैसे कि अगर बात करें वैकेंसी की, तो हमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है, वैकेंसी आपकी फ्रीक्वेंटली आती रहती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर बात करा जाए वैकेंसी के नंबर की, तो थोड़े यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। तो एज़ एक्सपेक्टेड है कि आपको ये जो 2 वैकेंसी हैं, यानी कि 2 जो पद हैं, यहाँ पे आपको एक समूह ग्रुप 1 है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाले, और इसके अलावा जो ग्रुप 2 है इसमें ग्रेजुएट लेवल वाले वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आशा करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल की है, ये ज़्यादा नंबर में देखने को मिलेगी इस बार, और आपकी जो
एसडीओ की बेसिक वैकेंसी है, एमएससी लेवल की जो वैकेंसी है, उसमें भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिल जाए। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एज लिमिट, तो मैंने बता दिया कि 18 से 40 आपका रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सभी के लिए पे स्केल, तो पे स्केल की बात करें जो आपका बीएससी लेवल का है, उसमें तो अभी 8th पे कमीशन लागू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि 8th पे कमीशन हो गया। पहले तो आपका 30 से 34,000 था, अभी आप यहाँ पे अप्रॉक्स मान चल सकते हो कि आपका जो सैलरी आपको जब मिलेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, तो 40 से लेके 45,000 आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। और एमपी में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर एमपी के हो तो आपके लिए बढ़िया है कि आप अपने स्टेट में ही जॉब कर रहे हो, तो आपको जो सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर आप बीएससी लेवल पे लगते हो तो इतना है, 40 से 45 है। अगर आपकी एमएससी लेवल की है तो फिर वो आपका लगभग 80,000 तक आपकी सैलरी है वो आपकी चली जाती है। इसके अलावा क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके रखे हो, तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपको 40 से 45,000 रुपए की जो जॉब है वो मिलती है और एक सरकारी जॉब आप मिलती है, तो वो आपके लिए बढ़िया रहती है। आशा करते हैं कि जो पद हैं आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले और इस तरीके से जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो सारा कुछ यहाँ पे रहने वाला है। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको और भी डाउट रहता है, इस वैकेंसी रिलेटेड कोई और डाउट है आपका, कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का मैं समाधान आपको प्रोवाइड कर दूँ। और एमपी के अलावा एमपी में आपको एमपी ईएसबी बोर्ड के अलावा एमपी पीएससी एडीए की वैकेंसी भी आई है। इसमें आपके एग्रीकल्चर के वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने मास्टर्स अपना करके रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। डिप्लोमा वाले भी जो आईआरएस से करके रखे हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी आपकी एग्रीकल्चर में आ रही हैं। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2026 में इन वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने की, साथ ही साथ अपनी एक स्टेटिस जो आपकी एक अपनी पक्की सीट है उसको करने का, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप अवेयर हो और सभी वैकेंसीज में बाकायदा आप पार्टिसिपेट कर पाओ। आप की जो जॉब है, एक सीट है वो पक्की कराने के लिए हम पूरा अपना प्रयास जारी रखते हैं। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह आपको अगर रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।